जफर चट्टा जो इस वक्त क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सीसीटी को लीड कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर 10 तोले सोना भी खातून घर से पहन के निकले तो मैं एक ऐसा पंजाब चाहता हूँ, मैं एक ऐसा पाकिस्तान चाहता हूँ कि वो खैर खैरियत से वापस आए। ये है पीछे स्पिरिट, ये काशिफ ज़मीर के लिए, ये जफर सुपारी के लिए, और वो जो दीगर लोग जो इस सूबे के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर क्लैशन ऑफ कल्चर को परवान चढ़ाना चाह रहे थे, उनकी माफी जो उन्होंने मांगी है, उसके पीछे ये मैसेज था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। काशिफ ज़मीर, उसके बाद जफर सुपारी, और अभी एक मेरी नज़र से वीडियो गुजरी अख्तर लावा, हत्ता कि वो कोई ऐसा क्रिमिनल माइंडेड शख्स तो नहीं थे, लेकिन उनकी भी एक वीडियो जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या कह रहे हैं। पुलिस पे कोई भी तशद्दुद ना करे, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। अच्छा, अब ये वीडियो नई है, पुरानी है, बहस ये नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस के खिलाफ या पंजाब पुलिस पर तशद्दुद की मैं मजम्मत करता हूँ। व्यूअर्स, हुआ क्या है गुज़िश्ता 8-10 सालों में? 8-10 सालों में आपने देखा कि काशिफ ज़मीर साहब जैसे लोग, जफर सुपारी साहब जैसे लोग, अख्तर लावा, और भी एक भरमार है हमारी टिकटॉक पर, यानी जो टिकटॉक एक ऐप है उस पर सबसे ज़्यादा सिद्धू मूसेवाले के गाने चलते थे बैकग्राउंड में, और या संजय दत्त जो एक कल्चर लाए थे। अगर आपको याद हो, हम यकीन करें स्कूल एज में थे, बल्कि हम अंडर 10 थे, यानी हम 10 साल से भी कम थे। कुछ मूवी आई थी जैसे खलनायक, उसके बाद एक मूवी आई थी वास्तव, उसमें गैंगस्टर्स दिखा रहे थे कि एक बंदा जवान होता है, उसी तरह के लंबे बाल, और वो क्लैशन ऑफ कल्चर, और वो एक आम घर से उठ रहा है और वो छार है, वो मुंबई का डॉन बन गया है। वो जो कल्चर और वो जो क्लिप्स थे ना, वो उस वक्त तो बैठ गए थे जब 90s के एरा में या 2000 के अर्ली इराज में वो मूवीज आई थी। लेकिन जैसे टिकटॉक आया, टिकटॉक ने वो 15-15, 20-20, 25-25 सेकंड के वो क्लिप्स निकाले, ऊपर से वो जिसे कहते हैं ना रैप म्यूजिक। क्यों जी प्रोड्यूसर साहब रैप म्यूजिक कहते हैं? रैप म्यूजिक, रैप, वो पॉप म्यूजिक, रैप सॉन्ग या रैप म्यूजिक, गलत हूं तो मैं माजरत चाहूंगा। उस तरह के म्यूजिक के साथ एक ना बाकायदा प्लानिंग की गई कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो इंतहाई निकम्मी, क्रिमिनल माइंडेड और कुछ करने जोगी नहीं है, उनको इस तरफ लगा दिया जाए। यह हकीकत आपको बता रहा हूं। और जब इस ट्रेंड इमर्ज हुआ तो फिर हमने देखा कि काशिफ ज़मीर नामी एक शख्स उठता है, वो चेने पहन लेता है, और वो हाथ में वो चेने, साथ वो कभी मॉडल्स के साथ तो कभी फलानी के साथ, और गुफ्तगू जो उनका मेयार है गुफ्तगू का, तरियां दे रहा है, डालों पे जा रहा है, क्लैशन ऑफ कल्चर, यानी अपनी टिकटॉक पे कमाई भी कर रहा था, अपना जाली अक्स भी डाल रहा था, बड़े बड़े वीआईपी लोगों के साथ मुलाकातें भी कर रहा था, और इसके साथ साथ हमारी जो यूथ है उसको अपने पीछे लगा रहा था। वल्गैरिटी के साथ साथ, बदमाशी के साथ साथ एक नस्ल को खराब करने का जो उन्होंने एक ठेका उठाया हुआ था। फिर अगर आपको याद हो, अर्तुगरुल गाजी का एक करैक्टर था जिसमें अर्तुगरुल गाजी जो एक टर्किश है, वो एक्टर हैं, वो बने हुए थे, उनको भी इन्होंने बुलाया, और बाद में उन्होंने कहा जी जितने पैसे इनके मेरे साथ वो डिमांड हुए थे उतने दिए नहीं। यानी इन्होंने, काशिफ ज़मीर जैसे लोगों ने ना 8-10 साल अपने आप को बड़ा कैश कराया। पीछे मैंने आपको वजह बता दी है, खलनायक से वास्तव तक की मूवी, अंडरवर्ल्ड की मूवी, सो कॉल्ड जो आती हैं इंडियन मूवीज में, अगर आप देखें वो कहता है जी मैंने उसकी सुपारी उठा ली है। मैं जफर सुपारी साहब को नहीं जानता वो कौन है, कहाँ से है, लेकिन उनकी भी मैंने एक वो वीडियो देखी है, वो भी उसमें माजरत कर रहे हैं और वो इस कल्चर की नफ़ी कर रहे हैं। अच्छी बात है, उन्हें समझ आ गई है, उनका नाम भी जफर सुपारी है। इंडियन कल्चर में सुपारी ले ली संजय दत्त, वो बड़ा वो कहते हैं ना भाई आ गया, डॉन आ गया, ठीक है जी, और वो इस तरह के मैं बस इसको आज खल्लास कर दूंगा, खल्लास। इस गलाजत ने ना हमारे यहाँ की जो यूथ थी उनको इस काम पे लगा दिया। अच्छा, अब बात यहाँ नहीं रुकी। जब ये क्लैशन ऑफ कल्चर, सिद्धू मूसेवाले के गाने बैकग्राउंड पे, संजय दत्त की मेंटालिटी बैकग्राउंड पर इस तरह के लोग इमर्ज हुए, इसका सबसे ज़्यादा जो लीथल इम्पैक्ट पड़ा वो सोसाइटी में वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गया। जिसके घर खुदा की कसम रात को खाने को नहीं होता, जिसका बाप, क्योंकि मैं रोड शो करता हूँ, अगर आपने कभी मेरे रोड शो देखे होता कि मैं बरादना सा साफ़ी हूँ, मैं उनके वालदैन को सड़कों पे मैं कहता हूँ ऐसे काम करते देखता हूँ कि लगता है अभी ये शख्स गिर के मर जाएगा। उनके बच्चों ने क्या किया, इसी तरह ये बटन खोल लिए, चेनें पहन ली, इधर भी चेन पहन ली, सलमान खान भी चेन पहनता है, इस तरह की चीज़ें, बाल लंबे कर लिए, बाल डाई कर लिए, जिस तरह सलमान खान या संजय दत्त यहाँ से करते हैं। यानी एक बाकायदा तौर पे यूथ को उसी तरफ ले गए, लड़ाई झगड़े आम हो गए, बोतलें तोड़ के एक दूसरे को मार रहे हैं। और इस कल्चर के साथ साथ जब आप बेलगाम हो गए तो फिर नशा, टिकटॉक पे फहाशी,
टिकटॉक में जो टिकटॉक सो कॉल्ड मॉडल हैं उनके साथ आपकी सेल्फीज, मुगलजात बकना, उनके मुतल्लिक या उनके साथ मिलके इंतहाई वल्गर कंटेंट माशरे को देना, यानी बेहयाई, यूजेज ऑफ ड्रग और क्लैशन ऑफ कल्चर, ये तीनों चीजें जो है ये अपनी पीक पे जा रही थी। तो मैं सीसीडी के वो जो लीड कर रहे हैं, जो इस वक्त कंट्रोलर हैं जफर चट्ठा साहब, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने बेहतरीन स्टेप लिया, बेहतरीन स्टेप, ये जिसे कहते हैं ना नीड ऑफ द आवर, ये वक्त की जरूरत था, ये इंतहाई जरूरी था इस स्टेप को उठाना। अब ये हो रहा है कि मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है, ये जो एक गलीज किस्म का कल्चर हमारे माशरे में आ रहा था। मैं हमारे इलाके में, मैं कुछ ऐसे दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो उनके बड़े जो हैं वो अक्सर रिस्क की तंगी की वजह से परेशान रहते हैं। 2 बच्चे अभी उनके जवान ही हुए हैं, ठीक है, और उन्होंने पता नहीं कहाँ से एक वो हथकड़ी सी संगली सी बांधी होती है, यानी ये मैं आपको ट्रेंड दिखा रहा हूँ कि लोग इस पर कितना फ़ख्र करते हैं। एक दूसरे के साथ वो संगली बांध के, संगली वो सीढ़ी उतरे होते हैं, वो टिकटॉक बना रहे होते हैं और ये प्रिटेंड करते हैं जैसे हम कोर्ट की जेल से निकले हैं, यानी सॉरी हम कचहरी से उतरे हैं और हमारी जज के आगे प्रोसीडिंग थी। तो ये कल्चर का खात्मा बड़ी अच्छी बात है, इसके पीछे पंजाब हुकूमत की अगर सपोर्ट है, यकीनन हुकूमतों की सपोर्ट होती है, तो मैं उसे भी अप्रिशिएट करता हूँ, वफाकी हुकूमत को भी अप्रिशिएट करता हूँ। और इस वक्त अगर आप नोट करें, जो लोग डकैती में भी मुलव्वस थे उनको भी मैं इससे ज़्यादा अब इशारा नहीं दे सकता, उनके भी अब आप ये समझ लें कि दिन गिने जा चुके हुए हैं। जो डाका जनी, रैंसम और वो जिसे कहते हैं अबडक्शन, यानी आसान अल्फाज में बच्चे अगवा करके या किसी मोटी असामी को अगवा करके फिर बाद में तावान मांगना, अगवा बराए तावान, दूसरे अल्फाज में, इस किस्म की घनौनी हरकतों में मुलव्वस अफराद को भी मैं इशारा दे रहा हूँ कि आप लोगों के भी दिन गिने जा चुके हुए हैं। पंजाब हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बीइंग लेड बाय जफर चट्ठा इस वक्त आप लोगों के पीछे पड़ गया हुआ है, और हमें बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ मुस्लिम, सबसे पहले इस तरह के एक्शंस को सपोर्ट करना चाहिए। हुकूमत जब महंगाई करती है, उसकी गवर्नेंस नहीं अच्छी होती, पुलिस करप्शन में मुलव्वस होती है, तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अगर पुलिस कुछ अच्छा कर रही है, पंजाब पुलिस अच्छा कर रही है, तो हमें इसमें उनकी आवाज़ बनना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये सिलसिला जो है इसको जारी रखा जाएगा, और तब तक जारी रखा जाएगा जब तक हमारे इस मोबाइल से क्लैशन ऑफ कल्चर, संजय दत्त कल्चर, वास्तव मूवी कल्चर, सिद्धू मूसेवाला कल्चर, खलनायक कल्चर, बाल लंबे करके और अजीबोगरीब किस्म के बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाकर, रैप म्यूज़िक तो पॉप म्यूज़िक लगाकर ये प्रिटेंड करना कि मैं बंदे मार दूँगा, ये कल्चर के खात्मे तक मैं पंजाब हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से और पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट करूँगा, आपने अपना काम जारी रखना है। जो बाशऊर पाकिस्तानी वो आपके साथ है। और यहाँ पर मैं एक और बात भी कहूँगा कि जब ये क्लैशन को कल्चर परवान चढ़ता है, सिद्धू मूसेवाला कल्चर परवान चढ़ता है, वास्तव कल्चर परवान चढ़ता है, अगर आप वास्तव मूवी देखें, हमने बहुत यंग एज में देखी है, तो संजय दत्त उसमें ड्रग यूज़ कर रहा होता है और उसको ग्लैमराइज किया जा रहा होता है कि बदमाश हो गया, टेंशन है, तो ऐसे इस तरह नाक वो स्निफिंग कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। जब इस तरह की हरकतें करते तो हमारी जो यूथ अनपढ़ होती है, जिनको कोई शऊर नहीं होता, जो सिर्फ यही होती है कि हम शॉर्टकट ढूंढें, वो इन कामों में पड़ जाती है। और आप देखें कि आइस का नशा इस वक्त बड़ी तेज़ी से पेनिट्रेट की है हमारे, मैं कहता हूँ कौन सा अदारा मुझे बताएं, कौन सी जगह, कौन सा शोबा है ज़िंदगी है, कौन सा घर ऐसा है, यकीन करें जो उससे बच गया उस पर अल्लाह का ख़ास करम है। तालीमी अदारे तक, उस असातिज़ा तक, तलबा तालबा तक इसके विक्टिम बन चुके हैं। तो यहाँ पर मैं सीसीडी के जो इस वक्त चेयरमैन हैं या जो डायरेक्टर सीसीडी हैं, जो सीसीडी को कंट्रोल करें, जो लीड करें, जफ़र चट्ठा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग नौजवान नस्ल को या किसी को भी नशे की लानत में मुलव्वस करने हैं, उनको भी निशान इबरत बना दिया जाए ताकि हमारी यूथ बच जाए। ये भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने एक वो अच्छा काम शुरू कर दिया है तो इसको फिर पाया तकमील तक पहुँचाएँ, और टू निप द इवल इन द बर्ड, हर तरह की बुराई कोशिश करे उसका खात्मा हो जाए। अगर खात्मा ना हो तो कम से कम कंट्रोल जरूर किया जाए। याद रखें, नशा पाकिस्तान में इतनी तेजी से पेनिट्रेट कर चुका हुआ है, इतनी तेजी से हमारे घरों में आ चुका हुआ है। पहले हम ये डरते थे कि यार पनवैया दामाद, जिन्होंने पंजाबी च कहते ने जुआई, या फलाने दा पुत्र, फलाने दा भतीजा उत्थे रिश्ता करने लगा, नशई ना निकले। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अब मुझे ये खौफ आता है
कि बहू ना नशेई निकलाए, भाभी ना नशेई निकलाए, देवरानी ना नशेई निकलाए। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, बहन ना नशे में पड़ जाए। जिस तरह नशा तेजी से सोसाइटी में परवान चल रहा है, तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नशे का जो कारोबार करने वाले हैं उनको भी निशाने पर बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।